हेलो, नमस्कार साथियों। हम आशा करते हैं आप लोग भले चंगे और बहुत ही खुश मिजाज होंगे। आज हम एवरेज के कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि 11वीं ग्रुप डी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है, और इस पे जो है बहुत ही प्रॉब्लम आती है विद्यार्थी को। चलिए तुम्हें बात करता हूँ क्वेश्चन की। सवाल क्या बोला है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। अब इसको आप बेसिक से बनाने जाइएगा तो आपको बहुत ही सवाल कैलकुलेटिव होने वाला है और जल्दी से आपका आंसर नहीं आएगा, टाइम का तो आपका लैप्स होगा ही। तो क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का कितना है, तो बोलिएगा 10। औसत हमेशा अगर मान चलिए क्या होगा, 5 संख्या है 10, वो सबको 10 10 मान सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14। औसत आपका चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपका 10, और देख लीजिए 6 14 कितना हुआ 20, 20 में 2 से भाग दीजिए फिर भी आपका औसत कितना हुआ 10, 12 8 20, 20 में आप 2 से भाग दीजिए फिर भी औसत 10। ये जो है मध्य स्थान पर कौन स्थित है, तो बोलिएगा 10। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या की गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। कितना पड़ेगा 58 के बजाय 16, मतलब कितने का डिफरेंस है, तो बोलिएगा 42 का डिफरेंस है। क्या संख्या है 7 7 6 42। आप एवरेज में क्या कर लीजिए 6 का वृद्धि कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 53 6 कितना हुआ 59। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है के है। यदि संख्याओं को पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्या में शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाले नया औसत ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। 3 क्रमागत संख्या क्या वो है, 3 क्रमागत संख्या, उसका औसत कितना है के है। बोला 2 संख्या और शामिल कर लें। अगर मान के चलिए 2 संख्या इसमें शामिल करेगा तो औसत पर क्या असर पड़ेगा, तो 1 बढ़ जाएगा। अगर 4 संख्या शामिल करेगा तो औसत पर क्या असर पड़ेगा, 2 बढ़ जाएगा। अगर 6 तो 3 औसत बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 2 संख्या शामिल कर रहा है तो औसत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, के प्लस ए हो जाएगा, मतलब एक संख्या बढ़ेगा। तो के प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि 5 परिच्छेदों x-1 x-2 x-3 और x-4 का माध्य 20 है तो पहले 2 परिच्छेदों का माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। इसको जोड़ना नहीं है तो बहुत आपका टाइम जानेगा। हम जानते हैं जो औसत होता है कौन होता है, बीच वाला। क्या होता है, बीच वाला। तो x-2 बराबर कितना है 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22। तो x बराबर हो गया आपका 22, और x माइनस बोला पहले 2 परिच्छेद, मतलब पहले 2 संख्या का बोला औसत निकालने के लिए। 22 ये कितना हो जाएगा 21 बट्टा में 2 ही हो गया 43 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा 21.5। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। सवाल बहुत हल्का है। इसको हम एलिगेशन से बनाएंगे जो कि बहुत ही फास्ट होगा। उससे भी दूसरा मेथड है जो कि और बहुत फास्ट होगा। सबसे पहले एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। कितना है 9 लड़के, गर्ल कितना है नहीं कुछ वैसे 100 मान लेते हैं। इसका औसत कितना है तो बोलिएगा 13, और गर्ल का औसत कितना है 15, जबकि पूरा एवरेज कितना है 14.28। अब ये जो है 15 में से 14.8 जाएगा तो कितना होगा बचेगा, तो बोलिएगा 0.72 यही बचेगा। अब 14.28 में 13 घटेगा कितना बचेगा 1.28। ये दशमलव से दशमलव खत्म, इसको आप काटिए 4 से, तो 18 चौक 72, ये हो गया 4 दिया 12, 4 दूना 8, इसको 2 से काटिए 16 दूना 32, 2 नमा 18। कहने का मतलब ये 9 बॉय यहाँ पर दर्शा रहा है। लड़की की संख्या कितनी है 16, बोल रहा है विद्यार्थी हो तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 की गलती से 45 पढ़ा गया है। सही माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। कितने का डिफरेंस है, तो बोलिएगा 20 का डिफरेंस है। यही गलती से न त्रुटि हुई है। और कितना संख्या है तो बोलिएगा 40 वो है, यही है ना। तो 20 दूना 40,
कहने का मतलब 1/2 मतलब 0.5। एवरेज में आप क्या कीजिए 0.5 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 68.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में ही इतना भारी भरकम है, सोचिए इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा आएगा, लेकिन आप जो है सब रखिए, इसका आंसर चुटकी में आएगा। क्या आएगा? चुटकी में। पहले सवाल को लिए क्या बोल रहा है। 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के उस प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उसी सम में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 7.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र का प्राप्तांकों का औसत क्या है? सवाल बहुत हल्का है। 25 छात्र था, औसत कितना था? 25 छात्र, औसत कितना था? 36। अब एक छात्र छोड़ के चला गया तो कितना बचा? तो बोलिएगा 24 छात्र। कितना होता? 24 लेकिन एवरेज में क्या डिफरेंस आया? 1.5 का डिफरेंस। क्या आया? 1.5 का डिफरेंस। सबका क्या हुआ? 1.5 बढ़ा के गया। अगर 24 में 1.5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? तो 36। तो एवरेज पे भाई साहब वो जो लड़का गया कोई असर करके नहीं गया, वो 36 किलो था वजन, वो अपना लेके एवरेज चला गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। कहने का मतलब 0 का बदलाव हुआ। क्या हुआ? 0 का। 36 किलो उसका वजन था, औसत था 36 किलो का अपना निकल गया, एवरेज पे कोई असर नहीं डाला। आगे क्या हुआ? तुरंत बाद एक अन्य छात्र उसी समूह में शामिल हुआ और एवरेज कितना हो गया? 37.2। तो 36 और 37.2 का डिफरेंस कितना है? तो बोलिएगा 1.2। कितना है? 1.2। छात्र कते है? तो बोलिएगा 25 गो। तो 25 वर्न कते होता है? 300 मतलब 30। ये जो शामिल होने वाला विद्यार्थी है इसका औसत कितना है? 30 है। तो बोले है जो छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र प्राप्तांक का औसत ज्ञात कीजिए। अब 0 में 30 ऐड करेंगे, कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। अब 30 में 2 व्यक्ति है, 2 से भाग दे दीजिए औसत निकालने के, कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या बोला? एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। थोड़ा आप एवरेज पे फोकस कर लीजिए। 39.20 था और उनमें से 3 का प्राप्तांकों का औसत कितना है? 41। तो कितने का डिफरेंस है? तो बोलिएगा 1.80 का। यही होगा ना? क्या वो विद्यार्थी है? तो बोलिएगा 3। तो कितना हुआ? 5.4 बढ़ रहा है। और डेविएशन 0 करने के लिए क्या करेंगे? -5.4 क्या करेंगे? इसमें डेविएशन 0 करने के लिए तो मुझे घटाना पड़ेगा, तभी न औसत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जबकि शेष छात्र क्या है? 2 गो है, इससे भाग दे दीजिए, कितना होगा? 2.7। कहने का मतलब ये है, आप एवरेज में क्या कीजिए? 2.7 घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 39.20 में 2 दशमलव क्या करना है आपको? 7 घटाना है। ये क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा आपका 5। ये हो जाएगा आपका 6। ये हो जाएगा 3। कहने मतलब 36.5। ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या के सवाल बहुत हल्का है। अब इसको जो है बेसिक तरीका से बनाने जाइएगा ना तो बहुत आपको समय लगने वाला है और जल्दी बनेगा भी नहीं। 5 संख्या क्रमागत बोल रहा है, ठीक है? तो औसत कौन होता है भाई साहब? ये है भाई बीच वाला संख्या 100। अब बोल रहा है पहली संख्या क्रमागत मतलब 1 बढ़ाओ 2 संख्या इधर लिखो, 101 हो जाएगा, ये हो जाएगा 102, इधर 99, ये हो जाएगा 98। तो क्या बोल रहा है? पहली संख्या कितनी है? 98। अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या तो 102, दोनों का अंतर पूछता तो 4। सवाल तो बहुत हल्का है। तो बोला पहली संख्या तो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या, सेम क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का वर्गों का अंतर, यही सवाल आ गया ना।
100 है। क्या है? 5 संख्याओं का क्रमांक संख्याओं का 100 है। ये हो जाएगा आपका 101, ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा आपका 98। बोल रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का अंतर, यही बोला है ना। तो 98 का स्क्वायर और माइनस 102 का स्क्वायर। अब हम पढ़े हैं 5वां 6ठा क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इस फार्मूला पर आप रख दीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फार्मूला पर रख देते हैं। ए प्लस बी एक जगह पर कितना है बाबू? 98, बी की जगह पर 102। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 200। कितना हो जाएगा? 200। एक बार बोल रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी। अभी दोनों को घटाइएगा, दोनों का अंतर कितना है? तो बोलिएगा 4। आप 4 से गुना कर लीजिए। कहने का मतलब 800, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला? 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर है। सवाल बहुत हल्का है। 5 संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? तो बाबू बोलिएगा 50। क्रमागत मतलब एकदम क्रम में होना चाहिए। क्रमागत मतलब क्रम में होना चाहिए, एक का डिफरेंस ये बोल रहा है। अगर सम संख्या बोलता है तो हम 2 बढ़ाते, क्रमागत मतलब 1 बढ़ाएंगे। ये बीच वाला हो गया औसत। इससे आगे क्या हो जाएगा? 2 संख्या 51, 52, इससे कम 2 संख्या 49, ये हो गया आपका 48। तो क्या बोल रहा है? जो सबसे बड़ी संख्या ये हुआ और सबसे छोटी संख्या ये हुआ का गुणनफल, यही बोल रहा है। ये बोल रहा है 48 गुना क्या हो जाएगा? 52। आगे क्या बोल रहा है? तथा चतुर्थ। तो भाई साहब चतुर्थ कौन है? 1 2 3 4, ये हो गया आपका चतुर्थ। और दूसरी संख्या कितना है? 51। ये बोल रहा है ये दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है सवाल में। 48 में 52 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 24 96। यहाँ कितना हो जाएगा? 51 में 49 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 24 99। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो -3 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।